जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज आषाढ़ अमावस्या है। आप सब लोग जो सरयू नदी जी के तट पे, गंगा जी के तट पे, यमुना जी के तट पे, जो हमारी माँ सरस्वती के तट पे जो विलुप्त हो गई है, लेकिन हम तो मानते हैं विलुप्त नहीं हुई। तो जो जो जिस हमारी माता के द्वार पे उसके चरणों में जाकर डुबकी लगाना चाहता है, अपने सुंदर हृदय और खुशी लिए हुए, उन्हीं सबको ही मेरी शुभकामनाएं है। और आप लोगों को आज की तारीख में बहुत बड़ी खुशखबरी बताता हूँ भारतवासियों। इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है। खुला हमारी सरस्वती मैया नदी का द्वार, खुला हमारी सरस्वती मैया नदी का द्वार। मतलब बहुत बड़ी खोज हुई है, बहुत बड़ी, जिसमें हमारी सरस्वती मैया जी का पता चला है, जो कि हमारे पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी के नीचे सरस्वती मैया हमारी बहती थी। आषाढ़ अमावस्या के दिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी भारतवासियों आपको सुना रहा हूँ। और वैज्ञानिकों का मानना है, पुरातत्वविदों का मानना है कि कृगदेव युग की सरस्वती नदी से ही संबंध है। इस खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों, भट्टी, लोहे और तांबे के बर्तन और सिक्कों का जो बताया जा रहा है कि 1000 से लेके 3500 ईसा पूर्व तक के हो सकते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर पत्थर और टेराकोटा की बनी देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। और हवन कुंड, ब्राही लिपि की मोहरें भी खुदाई में मिली। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व भी है। बहाज गांव को माना जाता है, बहाज गांव को भगवान कृष्ण के पौत्र का गांव बताया जा रहा है कि भारत के प्रारंभिक इतिहास को बदल देगी ये खुदाई। पुरातत्व विशेषज्ञ इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में ASI ने खोजा 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष। डींग के बहाज गांव में जमीन से 23 मीटर नीचे इसके पाषाण काल के सुंदर और अद्भुत सबूत मिले हैं। भारतवासियों, पाषाण काल के सुंदर और अद्भुत सबूत मिले हैं। और ये प्रारंभिक इतिहास को बदल देने वाला एक साबित हो सकता है और हमें एक हमारे इतिहास पे गर्व करने वाली ये खोज साबित हो सकती है। और जिस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ साबित हो चुकी है। और भारतवासियों, पुरातत्वविदों का मानना है कि इसके अंदर चावल, गेहूँ और मूंग के हमारे को मौजूद होने के प्रमाण भी मिले। गेहूँ, चावल और मूंग। और इसमें गैरिक, मृद भांड संस्कृति से संबंधित मूल्यवान पत्थर और मनके भी मिले हैं। चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि चित्र दूसर बृहद भांड संस्कृति के अवशेष भी हैं। अब ये बृहद भांड क्या होता है भारतवासियों, मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको जो उनकी सुना है। इसमें पुरातत्ववेत्ता हैं जो विनय गुप्ता जी खनन में लगे हुए थे। उनका मानना है कि उनका कहना है अप्रैल 2024 से इस साल मई तक की खुदाई में हमारे को ये प्रमाण मिले हैं, जो 1000 से 3500 ईसा पूर्व के प्रस्तुत होते हैं। और इसके अंदर
पूर्व में जो बस्तियां बसी हुई थी, उनकी सुंदर कारीगरी, उनकी सुंदरता, उनकी ऐतिहासिकता और कितने सलीके से वो बस्तियां बसी हुई थी, इसके प्रमाण मिले हैं कि हमारी संस्कृति उस ज़माने में कितनी उज्ज्वल, कितनी उन्नत और कितनी शौर्यवान थी उस ज़माने में। आज से सोचो, जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ये गद्दार, नीच, जाहिल किस्म के, समझे ना, जो आज राहुल गांधी जैसे गद्दार भारत को बदनाम करते रहते हैं। तो हमारी पूरी संस्कृति बस्ती के, ईंटों से बनी हुई बस्ती, भारतवासियों ईंटों से बनी हुई बस्ती के प्रमाण मिले हैं। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात है, एक औद्योगिक नगरी, मतलब एक पूरा औद्योगिक शहर बसा हुआ था, जिसको आप कहते हैं फैक्ट्रियाँ, पूरी लाइन से बसी हुई थी, जहाँ लोग कारोबार करते थे, काम करते थे। और उस औद्योगिक फैक्ट्री में मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या बनता था। उस समय की 1000 से 3500 ईसा पूर्व की फैक्ट्रियों में क्या क्या बनता था कि उसके अंदर तेज धार वाले औजार, सुई, अब सुई मिली है, और ये मतलब उसकी कार्यशालाएं मिली हैं, फैक्ट्रियाँ, उस ज़माने में कार्यशाला कह रहे हैं, पुरातत्ववेदा, मतलब फैक्ट्रियाँ मिली हैं, तेज धार वाले हथियारों की कार्यशाला, सुई बनाने वाली कार्यशाला, मनके बनाने वाली कार्यशाला, और इसके साथ ही कंगी बनाने वाली कार्यशाला भी मिली है, कंगी। अरे क्या शानदार यार सनातनियों, आपके एक वोट की कीमत, बार बार कहता हूँ, आपने मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, देखो जो हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम ये जाहिल गंवार कर रहे थे, ये सारे कांग्रेस मिलके आज भी कर रहे हैं। कहाँ हमारी सनातन संस्कृति के। और बताया जा रहा है कि इसमें मानव बस्तियों का सुंदर तरीके से बसाया, और नदी प्रणाली की सभ्यता, मतलब नदी प्रणाली की सभ्यता, समझे कि नदियाँ कैसे घूम रही हैं, कैसे घुमाना है, कहाँ तक पानी ले जाना है, तो वो भी सभ्यता मिली है कि हमारी नदियों को, जो अभी मोदी जी नदी जोड़ो परियोजना अभियान पे लगे हुए हैं, एक, अब वो 10 साल बाद, 15 साल बाद जब पूरी होगी तब वो बहुत फ़ायदा होगा। तो नदियों के प्रणाली का, सभ्यता का भी प्रदर्शन हुआ है। और जैसे हम घरों में नालियां बनाते हैं कैसे सुंदर तरीके से, तो इतने प्रमाण मिले हैं ये राजस्थान में। और सबसे बड़ी भारतवासियों जो बात है, हमारी सरस्वती नदी जी आज आषाढ़ अमावस्या है, नदियों के संगम के, नदियों के तट पे स्नान करने का आज दिन है। उसमें सरस्वती नदी जो हमारी 23 मीटर नीचे बताया जा रहा है, उसके प्रमाण मिले हैं, जो कि 75 फुट तक होते हैं नीचे, खुदाई में प्रमाण मिले हैं आज के शुभ अवसर पर। लेकिन बहुत सुंदर बातें हैं भारतवासियों, इसमें क्या क्या मिला है मैं आपको क्या बताऊं। चावल, गेहूं, मूंग के निशान भी मिले हैं। और इसके सबसे बड़ी बात है चित्रित मृद भांड, जो महाभारत काल के अंदर भी उनका लेख है, वर्णित है, उनके बारे में बताया गया है। मृद भांड, अब मृद भांड क्या होता है मैं भारतवासी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये SI जो बता रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोले बहुत सुंदर तरीके से शहर बसा हुआ मिला है जो मानव निर्मित है, और फैक्ट्रियाँ भी, कार्यशाला भी मानव निर्मित है, जिनको ईंटों से बनाया गया था, ईंटों से। घर बनाने के साख से बहुत मजबूती लिए हुए मिले। इसमें 4 कच्ची मोहरें मिली हैं, 2 पर ब्राह्मी अक्षर खुदे हुए मिले हैं। ब्राह्मी अक्षर लिपि हमारी बहुत पुरानी है भारतवासियों, ये तो आपको पता होगा। और ब्राह्मी लिपि के सबसे पुराने
अक्षरों में से एक अक्षर माना जाता है, ब्राह्मी लिपि की जो हमारी है। तो इसके अंदर देखिए महाजनपद काल के यज्ञ कुंड भी यहाँ पर खोजे गए हैं, मतलब मिले हैं, जो रेतीली मिट्टी से भरे हुए थे यज्ञ कुंड। और इसमें बर्तन भी मिले हैं जिनमें रेत भर गई होगी। और छोटे बर्तनों में बिना लिखे तांबे के सिक्के भी मिले हैं भारतवासियों, बिना लिखे हुए तांबे के सिक्के। खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि स्थानीय निवासियों को था उस समय पूरा धातु विज्ञान का उन्नत ज्ञान। उस समय के हमारे सनातन धर्मियों को, स्थानीय निवासियों को धातु विज्ञान का उन्नत किस्म का बहुत बड़ा ज्ञान था। उत्खनन के दौरान मिले कई साक्ष्यों के अवशेष 15 हवन कुंड मिले हैं भारतवासियों। 15 हवन कुंड शक्ति पूजा को समर्पित मन्नत टेक शिव और पार्वती जी की टेराकोटा की प्रतिमा भी मिली है। शिव और शक्ति की टेराकोटा की प्रतिमाएं। और देखिए इसमें साथ ही चांदी और तांबे के मार्क के पंचमार्क के, चांदी और तांबे के पंचमार्क के सिक्के भी मिले हैं, जो उस समय की उन्नति के आर्थिक शक्ति स्थिति को दिखाता था। चांदी और तांबे के 1000 साढ़े 3000 ईस्वा पूर्व के भारतवासियों चांदी और तांबे के सिक्के, ये हमारी आर्थिक शक्ति कितनी मजबूत थी उस ज़माने में, उसको दर्शाते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर वर्तुल कूप और भवन स्थान आदि के उन्नत प्रमाण भी मिले हैं। शुंग कुषाण काल के दौरान, शुंग कोनाल काल के दौरान का एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर होने के प्रमाण मिले हैं। औद्योगिक, मैंने कहा ना, कंघी बन रही थी, सुई बन रही थी, मनक्के बन रहे थे, मोतियों की मालाएं बन रही थी, हथियार बने जा रहे थे भारतवासियों, है ना मज़ेदार। अरे क्या ज़बरदस्त खोज की है, राजस्थान के अंदर खोज हुई है भारतवासियों। और इसका संबंध बताया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं की कई टेराकोटा की प्रतिमाएं भी मिली है, मूर्तियां भी मिली है यहाँ पे। ये व्रज 84 की प्रतिमा का हिस्सा भी बताया जा रहा है। और ये क्षेत्र, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व। और इसके लिए हमें एक नए सिरे से भारतवासियों नई सभ्यता संस्कृति हमें मिली है। सबसे बड़ी बात, 23 मीटर नीचे हमारी सरस्वती मैया के वैज्ञानिक परिमाण हमें मिल गए हैं कि हमारी सरस्वती मैया थी। और इस जगह को, जो धार्मिक महत्व का वहाज गांव है, इसे भगवान कृष्ण के पपौत्र का गांव बताया जा रहा है। भारत के प्रारंभिक इतिहास को बदल देने वाली विशेषज्ञ बता रहे हैं, ये खोज है जो ढींग के भाज गांव में ज़मीन से 23 मीटर पहले नीचे मिली है। अद्भुत और सुंदर सबूत। इसमें भगवान कृष्ण के जो परपोत हैं उनका नाम भी बताया जा रहा है कि उनके नाम पर ही ये सारा गांव बसाया गया था भारतवासियों। और ये मैं भगवान कृष्ण के जो परपौत्र हैं उनका भी नाम लिखा है, लेकिन मुझे अभी नहीं दिख रहा, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ ज्ञान होता है। लेकिन बताया जा रहा है बहुत उन्नत, बहुत जीवित संस्कृति हमारी। और इसी के साथ बता रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र पे आते हैं हमारे देवा बाबू ने शक्ति पीठ एक्सप्रेसवे, शक्ति
पीठ एक्सप्रेसवे की घोषणा की है, जो पूर्वी महाराष्ट्र को दक्षिणी कोंकण से जोड़ेगा। पूर्वी महाराष्ट्र को दक्षिणी कोंकण से जोड़ेगा। ये जो भारत का एक बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। आपको पता है दिल्ली मुंबई बन रहा है, वो तो 1400 से ऊपर किलोमीटर का है, लेकिन ये 802 किलोमीटर का है, जो नागपुर को गोवा से जोड़ेगा। जो अभी नागपुर से गोवा जाने का 18 घंटे का रास्ता है, वो 9 घंटे का रास्ता घटकर हो जाएगा। 802 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। इसके अंदर 2 शक्तिपीठ भी आ रहे हैं और हमारे कई धाम, हमारे सनातनी धाम, उनको आपस में जोड़ा जा रहा है भारतवासियों। इसके लिए हमारे देवा भाव ने, हमारे फडणवीस साहब ने 20,787 करोड़ रुपए का फंड मंजूर कर लिया है। 20,787 करोड़, मतलब करीब 21,000 को फंड को मंजूरी दे दिए। सनातनियों, आपके सनातन की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में। सनातनियों, एक वोट की आपकी कीमत है, अपने वोट की कीमत को बनाए रखिए, आपकी संस्कृति के लिए बहुत। और ये जो है एक्सप्रेसवे, इसको बताया जा रहा है कि ये जो कई तीर्थ स्थलों और हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ने का इसमें बताया गया है। और इसका नाम रखा गया है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे इसका नाम रखा गया है भारतवासियों। यह भी बहुत एक सुंदर बात है। अभी सरस्वती मैया के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी भी बहुत लंबा हो गया है। और इसी के आपके सनातन संस्कृति का जोर देखिए। पहली बार अडानी साहब गुर्राए हैं। अडानी साहब, कोई भारत की तरफ आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। कोई भारत को आंख दिखाएगा तो ये अडानी अडानी जी बोल रहे हैं, है ना। भारतीय संस्कृति कैसा जोश, आज तक कोई औद्योगिक घराना इतनी बड़ी बात नहीं बोला है, पहली बार। और इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बांग्लादेश का भी नंबर आ रहा है। बांग्लादेश से हमारा एक जल समझौता हुआ था, जो 20 सालों की लिमिट है, वो अगले साल ख़त्म होने वाला है। मोदी जी ने बोल दिया हम उसको भी पानी रोकेंगे बांग्लादेश का, हम नए सिरे से वो समझौता करेंगे। और अगली बार जो समझौता होगा 10 सालों का समझौता होगा, और हम कितना पानी देंगे बांग्लादेश को। अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को भी तड़पाया जाएगा। भारतवासियों, मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली, मेरे दिल को बहुत। इन जिहादियों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारे देश का। इन जिहादियों, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भाग भाग के बच्चे पैदा कर करके आ रहे हैं। चलिए भारतवासियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।